आपका जो स्वभाव था बचपन में, आपका स्वभाव, जवानी में आपका स्वभाव, वो कैसा था? और मम्मी पापा में से किसके ज़्यादा करीब थे और क्यों थे आप? मतलब देखिए, चुलबुला था, शरारती थे आप? बेसिकली जब मैं 1.25 साल का था मेरी मदर एक्सपायर हो गई और हमारा पूरा लालन पालन पोषण हमारी ताई जी ने किया। और हम माँ भी और बाप भी अपनी ताई जी को ही मानते थे, क्योंकि उन्होंने हमें इस तरह से पाला पोसा कि आज भी हमारे कण कण में उनकी याद है। और जो कुछ भी हमें लाइफ में मिला, हमारे पिताजी से भी ज़्यादा हमारी ताई जी ने हमें संभाल कर, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो दशहरा हो, हमारी खुशी में हमारे साथ रहकर हर इवन जब मैं नौकरी में लगा तो मेरा लाइन स्टाफ को, वो जब मेरे घर में आता था तो वो इतनी सुशील थी कि वो कभी किसी को ये नहीं कहती थी कि भाई उससे ये पूछो कि तुम चाय पियोगे, तुम ये करोगे। वो पौड़ी में ही अगर मेरे स्टाफ का कोई वर्कर आ रहा है, मेरे सब डिवीज़न से कोई वर्कर आ रहा है, तो पौड़ी उतरते चढ़ते ही वही अंदर उसके लिए चाय उबालने चले जाती थी। तो इस तरह की लेडी को हम भूल नहीं सकते। और मेरे पिताजी से भी ज़्यादा मेरे को मेरी ताई जी पर असर पड़ा। हमारी मदर की जल्दी डेथ हो गई, पूरे 5-6 भाई बहनों को उन्होंने पूरा पाला। और इवन हमारे घर के ऊपर कॉलेज हुआ करता था, तो हमारी ताई जी जो थी वो हमें तो अलग, लेकिन जब हम स्कूल टाइम में थे तो मेरे स्कूल जो था वो मेरे घर के रास्ते पे था। उनकी इतनी अच्छी नेचर थी कि कोई बच्चा, कई हमारे साथ के बच्चे जब जा रहे होते थे तो उनकी स्कूल से आते हुए उनको पॉटी हो जाती थी, तो वो उनको बुला के उनकी पॉटी धुलवा के और मेरी निकर पहनाते थे और उनको खाना खिलाते थे। इस तरह की नेचर वाली महिला, उसको हम जीवन भर भूल नहीं सकते। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जब आप किसी काम को करते थे जो आपके पेरेंट्स ने या जो ताई जी ने आपको दिया होता था, तो उसको जब कंप्लीट कर लेते थे आप, उस काम को जो टास्क था, तो कैसा महसूस करते थे आप? बेसिकली मुझे ऐसा याद पड़ता नहीं है कि मेरे को कोई काम दिया जाता था, ना ताई जी द्वारा और ना पिताजी द्वारा। तो ये ज़रूर था कि मेरे को बचपन से मैंने महाभारत रामायण की थोड़ी बहुत हमारी ताई जी ने जो हमें बातें बताई थी या जो हमें वो सीख दिया करती थी, तो हम उनको बहुत अच्छी तरह फॉलो करते थे। तो वो इवन वो छोटी छोटी चीज़ें, उन्होंने मुझे सिलाई करनी भी सिखा दी। तो वो जो चीज़ मुझे कहती थी मैं फॉलो करता था। और वो अनपढ़ थी और मैं उनका मजाक भी उड़ाता था। जब वो कभी हनुमान चालीसा बोलती थी तो उसमें ऐसे शब्द आते थे जो उन्होंने उसका उच्चारण ठीक नहीं करना, तो मैं उनको छेड़ता भी बहुत था। और वो इवन जब कभी यहाँ नगर पालिका के इलेक्शन होने, तो हमारे पड़ोस के एक सज्जन खड़े हुआ करते थे, तो उनकी कन्वेंसिंग के लिए भी जाती थी और अपनी उसी बेबाक अनपढ़ शब्द में भी वो वोट मांगती थी और लोग उनसे बड़े इम्प्रेस होते थे। तो इस तरह उन्होंने कभी भी हमें तो तंग किया ही नहीं। हम ना उन्होंने कोई काम दिया हमें, पर जो काम देते थे मैं अवश्य करके लाया करता था। ये महसूस करते थे कंप्लीट? बड़ा मज़ा आता था। उनके पहले तो काम देते नहीं थे, अगर कुछ दे दिया तो मैं बड़ा उत्साह से फूल जाता था कि आज मेरी ताई जी ने, मैं उनको बीजी कहा करता था, तो मैंने कहा मेरे बीजी ने मुझे काम दिया है। तो काम भी ऐसे ही होते थे, जैसे मान लो कोई फंक्शन है और कहीं जाके उस फंक्शन का प्रसाद हमने घर में बनाया, वो हमें देना है, तो वो हमारे ड्यूटी लगाते थे, भाई तुमने जाना है और वहाँ देना है, तो हम दे के आते थे, चाहे बारिश हो बरसात हो। इवन बर्फ़ में भी हम उस टाइम में फ्लीट के शूज़ में, मुझे याद है मैं प्रसाद लेके, उन्होंने भेजा मुझे और मैं गया। और जिनके घर में मैं प्रसाद लेके गया वो टैंक रोड में रहते थे और बर्फ़ पड़ी हुई थी, तो उन्होंने मेरे फ्लीट के शूज़ देख के मेरे ऊपर हैरानी की कि तुम आए क्यों? मैंने कहा मेरी ताई जी ने मुझे भेजा, मैं आया हूँ। अच्छा, कभी ऐसा दौर रहा कि कोई काम दिया और आपसे नहीं हुआ कुछ भी, तो कैसा महसूस करते थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और कभी ऐसा मुझे याद नहीं आ पड़ता है कि अभी ऐसा हुआ हो। कभी कोई अधूरा काम आपसे नहीं रहा? अधूरा काम तो कभी, पढ़ाई में मैं बहुत तेज़ था, कुशाग्र था। और जब मैं
एनसीसी में था तो मेरी बेल्ट में जो हम वो चमकाया करते थे उसमें वो लगा के, तो वो उसमें भी इवन हेल्प करती थी। शुरू से ही मेरे दोस्त जो होते थे उनको खाना खिलाने का तो उनका बहुत शौक़ था, क्योंकि हमारे स्कूल के रास्ते में घर था तो कई बच्चे मेरे साथ आए थे, पुराने मेरे दोस्त भी थे। और ताई जी का सबसे बड़ी बात ये थी कि वो एक पतीले में जो खाना बनाती थी, वो मेरे स्कूल टाइम हो या हमारे घर के ऊपर डिग्री कॉलेज जब खुला तो वो मेरी सिस्टर की फ्रेंड्स और आते थे या मेरे दोस्त आते थे, तो वो इतने उनके हाथ में कला पाक उनकी ऐसी थी कि लक्ष्मी का वरद हंस था उन पे कि वो खाना कमी नहीं होता था बल्कि बढ़ता जाता था। तो कभी हमारे को कुछ ऐसी ना डांट पड़ी ना ऐसी महसूस हुई, बड़ी ज़िंदगी अच्छी तरह निकली। अच्छा, कभी जब आप थोड़े से जवान हो गए, आपका दौर जब आगे बढ़ा, तो किसी काम को करते वक्त परेशानी कभी हुई हो आपको, तो आपने कभी इसमें सलाह ली कभी किसी से, तो क्यों लेते थे अगर सलाह? देखिए, बेसिकली जो मैं एक्चुअली कई बार ऐसा हो जाता था कि मैं बहुत तेज़ था पढ़ाई में, तो कई बार क्या हुआ कि एक बार जब मेरी फर्स्ट टाइम में से मैथ के सब्जेक्ट में मैं रह गया तो मेरी कंपार्टमेंट आ गई, तो सारे लोग, सारा मोहल्ला जो मुझे जानते थे उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से कहा कि ये क्या हो गया है। और जब मैंने सब जगह से, क्योंकि उन्हें कभी उम्मीद ही नहीं थी, तो जब मैंने उस चारों तरफ से रिमार्क हुआ कि यार इसकी कंपार्टमेंट आ गई मैथ में, प्री इंजीनियरिंग में, तो वो टाइम जो था मेरे परेशानी का था, मुझे समझ में नहीं आता था कि ये हुआ क्यों। और गलती ये हुई कि मैंने स्वभाव से मैं लिटरेरी आदमी हूँ, लेकिन मैंने इंजीनियरिंग ले ली। तो उस वक्त कोई सब्जेक्ट हुआ नहीं करते थे, अगर बच्चे की कॉलेज में फर्स्ट डिवीज़न आ जाए या उससे और ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएं, तो यही कहते थे सारे जो लोग थे, वो पेरेंट्स को ये कहते थे जी इसे इंजीनियर बना लो। और जबकि हम लोग लिटरेरी आदमी थे, तो ये लाइफ भर हमारी कमज़ोरी रही। हालांकि मैंने फिर उसके बाद 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल में वो भी किया, फिर मैं एसडीओ भी बना, नौकरी भी की, लेकिन एक वो जो उस समय में बहुत परेशान था। तो सलाह मेरी आपने कोई सलाह, आपको लगता है कि आप सलाह किसी सलाह मशवरा करते थे? सलाह तो फिर मेरे को यही हुआ कि मुझे अब सोलन में मैं कैसे रहूं, क्या करूं। फिर मैं पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लिया बाहर जाके। वो सलाह लिया आपने किसी से या खुद? सलाह भी क्या ली, मैं वो अपने रिश्तेदारों के गया, तो मैं सुंदरनगर गया, वहाँ सुंदरनगर मंडी गया। तो जब मैं क्वालिफ़िकेशन तो मेरे पास थी, तो जब मैं घूमते घूमते सुंदरनगर आया तो मुझे उस वक्त तक एक्चुअली पॉलिटेक्निक का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैंने वहाँ देखा कि यार ये 3 इयर्स इंजीनियरिंग कोर्स है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो मुझे कुछ लगा कि जो मेरा एम्बिशन मेरी थी और मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी, तो मुझे 3 इयर्स डिग्री कोर्स कर लेना चाहिए था। और मैंने इमीडिएटली विदाउट एनी डिसीजन आई ज्वाइंड दैट इंस्टीट्यूट, और मैं बिना सर्टिफिकेट के वहाँ अपने नंबर वगैरह बता के आ गया। और उन्होंने जब मेरे सारे नंबर वगैरह डिटेल मेरे से कहा कि आप सोलन आके दे देना, मैंने भिजवाया, तो उन्होंने विदाउट इंटरव्यू मुझे सिलेक्ट कर लिया। तो वो कुछ ऐसा पॉइंट रहा कि उलझन भी ख़त्म, और ऐसा लगा कि नहीं ये कोर्स कर लेंगे। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है सर तुम्हारा कि किसी काम को करते वक्त अभी तक कभी आपको करते वक्त कभी परेशानी आई हो, तो आपने कभी किसी से सलाह ली? ऐसा लगता है कि और ये सलाह लेना क्यों आपको अच्छी बात? सलाह तो सर ऐसा है कि मैं कोई काम के बारे में, क्योंकि देखिए मैं एक प्रोफेशनल काम वाला हो गया था इलेक्ट्रिसिटी में, तो हमेशा जब भी हमारे कोई इलेक्ट्रिकल के वर्क्स होते थे लाइफ में, क्योंकि मेरी लाइफ जब स्टार्ट हुई तो मैंने एज ए इलेक्ट्रिकल वर्कर ज्वाइन किया, तो मैं एज ए जेई जब मैंने ज्वाइन किया, तो मेरे को हमेशा ऑलवेज आई वांटेड कि नई नई बातें सीखनी है। तो जो हमारे एक्शंस होते थे, हमारे एसडीओज होते थे या और हमारे एससीज होते थे, तो वो हमें बताते रहते थे और मैं बड़ी ओबीडियंटली उसे फॉलो करता रहता था। और उस वक्त की नौकरी आज की तरह नहीं थी, हमें बहुत डर के रहना पड़ता था, और हमें इंटीरियर में गांव में 5-5, 7-7 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर जाना भी पड़ता था। और वहाँ पर हमें, अगर हम किसी के घर के
कनेक्शन या मीटर कोई चीज़ लगवाते थे तो पर्सनली हमें ये नहीं है आज की तरह कि आप सिर्फ स्टाफ को भेज दो और छुट्टी हो गई। हमें इतनी टेंशन होती थी, फिर हमारे को सारी सलाह हमारे एससीज देते थे। फिर हमें वहाँ जाके अगर उनके हमने मीटर लगाया है तो हमें एक मीटर कार्ड लगाना है और हमें वी आर सपोज कि हमें वहाँ पर मंथली 2 मंथली वहाँ जाके मीटर की रीडिंग चेक करनी है, जो आज तक कभी आपने अपनी लाइफ में अब नहीं देखा होगा। कोई घर में आता है सिर्फ आपके लाइनमैन रीडिंग ले जाता है, लेकिन हमें उस वक्त बीइंग ए जेई वहाँ रीडिंग चेक करनी पड़ती थी, दस्तखत करने पड़ते थे और सडनली हमारे एससीज एक्सीडेंट अपनी गाड़ियाँ लेके पहुँचते थे और वो हमें अपने साथ लेके जाते थे और वो देखते थे कि भी तुम इस गांव में इतने महीने बाद अब तुम आए हो तो तुमने क्या चेक किया है। तो इस तरह से हम अपने काम में इतने डेडिकेटेड थे, आप हैरान होंगे कि मेरे पास सोलन से सलोगड़ा का चार्ज था और ये हमें स्ट्रीट लाइट्स वहाँ लगी होती थी। तो हमारे जो ऑफिसर्स थे, हमारी 40 स्ट्रीट लाइट्स होती थी चंबा घाट से लगी हुई। तो जब ऑफिसर रात को शिमला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हेडक्वार्टर से मीटिंग से आया करते थे तो वो भी इतने तेज़ थे कि वो एक एक बल्ब देखते थे, कौन सा बुझा है कौन सा नहीं। तो आके हमारी क्लास लेते थे कि आपका फलाना नंबर पोल पे वो बल्ब बुझा हुआ था और मैं चाहता हूँ कि इमीडिएटली वो। और उस वक्त तो कोई ऐसी हमें बहुत गाड़ी की फैसिलिटी हैं जी, ऑप्शन भी नहीं होती थी करना, ऑप्शन नहीं होती थी। हमारे को फैसिलिटी वो यही कहा जाता था कि कल तक ये ठीक होना चाहिए और हमें पैदल सलोगड़ा जाना हो, जैसे जाना हो, साइकिल में जाना हो, जाके हमें उसी वक्त इमीडिएटली। वी वर सो ड्यूटीफुल, हमने बहुत ड्यूटी दी है। मतलब आजकल ये काम, आजकल के बच्चे या आजकल ये प्रवृत्ति लोगों में है ही नहीं। वही मेरा सवाल है सर कि सलाह किसी काम सलाह हम तो ऑफिसर्स की लेते रहे, ऑफिसर्स की। होता है आपको, आप इसको क्या मानते हैं सलाह? देखिए हमने इतनी सलाह, हमारे ऑफिसर्स बड़े अच्छे अच्छे थे जो उन्होंने हमें जो सलाह दी वो रिकॉर्ड आज तक मेंटेन है। आप हैरान होंगे, काम आए आपकी ज़िंदगी में वो सलाह? काम आते हैं आगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक सेक्शन होता है, वहाँ पर पूरा एक रजिस्टर रखा जाता है कि कितने कनेक्शन यहाँ आज तक लगे हैं जब से ये सब स्टेशन बना और कितने कनेक्शन यहाँ हट गए हैं। तो एक पूरा कनेक्टेड लोड रजिस्टर होता है जो कि आजकल किसी के पास है ही नहीं। आजकल तो सलाह लेना, हाँ, वो हमें सलाह देते थे, हमें इतनी सलाह देते थे कि हमने आज तक उस सलाह को फिर बीइंग ए लाइनमैन जब मैं देखा कि ये मेरी जॉब हो गई है तो मैं जब एसडीओ प्रमोट हुआ तो आई ऑप्टेड, मैंने 2 महीने की हैदराबाद में ट्रेनिंग ली और मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि अब मुझे यहाँ के लोगों को, इन जो नए आ रहे हैं, ये नई पीढ़ी आ रही है, ये इतनी डेडिकेटेड नहीं हो रही। तो मैंने ट्रेनिंग यहाँ पर हिमाचल में, सारे हिंदुस्तान में 7 ट्रेनिंग सेंटर खुले थे जिसमें हिमाचल में लाइनमैन ट्रेनिंग सेंटर खुला। सारे हिमाचल के ट्रेनीज़ यहाँ आए और मैंने उसको, मेरा सौभाग्य था कि मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग हैदराबाद स्पेशल की और मैं यहाँ के जब एसडीओ बना वहाँ एज ए जेई भी, एज ए एसडीओ भी, मुझे बहुत फ़ख्र है। आपकी ताकत और कमज़ोरी क्या है और क्यों है? देखिए मेरी ताकत और कमज़ोरी का मैंने कभी आकलन नहीं किया और कमज़ोरी तो मूलतः मानव में होती ही है कि मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है। और वो गुस्सा जो है मुझे लगता है कि क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी में गलत काम नहीं चाहता था और कई काम ऐसे हो जाते थे तो वो शुरू से ही, मेरी जवानी से ही मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा उसका। और मेरी ताकत जो है वो फिजिकली, आप पूछ रहे हैं मेंटल बोल रहे हैं, मानसिक, तो मानसिक ताकत के बारे में भाई मैं बड़ा क्लियर नहीं हूँ कि मैं आपको क्या जवाब दूँ साहब, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है। कमज़ोरियाँ तो बहुत हैं इंसान में, बहुत कमज़ोरियाँ हैं। सबसे मूलतः तो सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम में मेरी एज 74 कंप्लीट हो गई है तो हर चीज़ में हमको गुस्सा तो आता ही है, कमज़ोरी है हमारी। कोई गड़बड़ हम अपने बच्चों की, अपने नाती पोतों की वो नहीं टॉलरेट करते हैं क्योंकि वो हमारे स्वभाव ऐसा है कि आजकल के बच्चे जो हैं वो मोबाइल प्रेमी हैं और हम जो हैं, हमारे टाइम में ये चीज़ नहीं थी। तो हम ये देखते हैं कि यार ये बच्चे जो हैं ये अलोन होते जा रहे हैं, ये बच्चे जो है ये मोबाइल के साथ ही चिपकते जा रहे हैं। तो कई बारी खींच आ जाती है, कई बारी हमें ऐसा लगता है कि भाई हम लोग बहुत ही बैकवर्ड हो गए अब। अच्छा, और बच्चे भी जो है, जितना हम अपने बच्चों के शुरू के, मैंने अपने बेटे को प्यार किया, ये बच्चे हमारे उतने नज़दीक नहीं आते क्योंकि एक तो उनकी पढ़ाइयाँ,
अब हमारे टाइम में तो पढ़ाई उतनी नहीं होती थी बच्चों की। अब तो ये है कि पढ़ाई से लोडेड है। एक मेरी पोती छठी में है तो इतना होमवर्क मिलता है, इतना काम मिलता है, फिर उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें मोबाइल भी देखना। समाज में आप हैं, मैं हूँ, इसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं आपके हिसाब से। लोगों में कपड़े पहनने, खाना खाना, दूसरों को देखने के नज़रिए में भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है और मैंने अभी कुछ ही दिन पहले कुछ डाला था। देखिए, बचपन में हमने मलेशिया एक 2.5 रुपये गज का कपड़ा आता था, हम वो पजामे पहन के स्कूल में जाते थे, निक्कर पहन के स्कूल में जाते थे। आजकल के बच्चों को तो बेंच चाहिए, अच्छे अच्छे स्टूल चाहिए। हमारे टाइम में तो टाट होता था, हम टाट में बैठते थे और स्लेट होती थी, और स्लेट में वो जो स्लेटी से लिखते थे वो कैल्शियम हम खूब चाटा करते थे। और जब हमारी इतनी अच्छी राइटिंग थी, लेकिन वो तख्ती में बनी, और हम तख्ती में एक इम्पॉर्टेंट मिशन होता था, तख्ती को उसमें गाछनी लगानी, फिर कलम घड़ानी। हमारे दादाजी थे, वो इतनी अच्छी कलम घड़ते थे और उनकी बदौलत हमको हमारी राइटिंग बहुत अच्छी मानी जाती थी। तो वो कलम और वो शाही के हाथ कपड़े पे, हमारे चेहरे जब हम आते थे, हमारे कपड़े देखती थी माता ताई जी हमारी, और वो जब हमने सुखा के कौआ कौआ ढोल बजा चार आने की शाही ला, आधी तेरी आधी मेरी तू मर जाएगा सारी मेरी, वो घोलते थे, उसको काला करते थे। तो वो एक अपने ज़िंदगी की किताबों को जीने का एक हमारा अजीब नज़रिया था। लेकिन आज पढ़ाई क्या है? आज पढ़ाई बच्चों में बोझ है। फिर वो टाइम मुझे याद है, 2 महीने की छुट्टियां होती थी सर्दियों की, हमारी किताबें आती थी, और ख़ासकर हमें ताया जी की दुकान से वो कापी के लिए जिल चढ़ानी, वो एक हमारा मिशन था, हमारी इंजॉयमेंट था। पूरी किताबों में जिल चढ़ के फिर उसमें बाहर से कागज़ काटना, उसमें नाम लिखना। आजकल तो वो नेम स्टिक बाज़ार में आती हैं, हमारे को वो लगानी, फिर वो लगा के हमने उनमें नाम लिखना। और एक मिशन था, एक वो जीवन जीने का ढंग था भी। ये बस्ते में ऐसे स्लेट जाएगी, ऐसे ये जाएगी। फिर 4 आने की फ़ीस देते थे, तो ताई जी 10 बार भी बच्चा भूल ना जाए उसको वो 2 रुमाल के कपड़ों में बांध के देती थी। वो पोटली हमको पकड़ के ले जानी है जब तक फीस नहीं देनी है। तो ये आजकल के बच्चे ये एंजॉय नहीं कर पाते। आजकल तो वर्कलोड इतना हो गया है, पेरेंट्स जाएंगे बैंक में फ़ीस भराएंगे, और उतनी फ़ीस में तो हमने जितनी फ़ीस अब ये उतने में तो हम पता नहीं क्या से क्या कर लेते। तो हम तो 10-10 रुपये में, और फिर भगवान की दया से हम पढ़ने में अच्छे थे, हमें 5वीं में भी स्कॉलरशिप लगा, और हमें 5वीं में भी हमने हिमाचल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो हमें बूस्ट बड़ा मिलता गया। तो आज की लाइफ में कहाँ ये चीज़ें हैं? ये एंजॉय नहीं कर सकते। ये बचपन जो हमने एंजॉय किया है, साइकिल के डंडे पे बैठ के ऐसे, और क्या कहते हैं, जब काफल तोड़ने जाना तो वो गंगाराम उन दिनों हुआ करते थे, उनको यहाँ अपने वो कहते थे कि एक पीला, आपने देखा होगा पीला सा एक पंछी सा आता है, वो बैठता है छोटा छोटा, तो उसको बोलते थे हाँ गंगाराम, तोताराम, पता नहीं क्या। तो उन दिनों मार्च में रिज़ल्ट जब आते थे तो उससे पहले हमको घूमने भेज देते थे। जैसे हम तो जंगल में जा रहे हैं, वहाँ तोताराम है फेल के पास, मैं फेल के पास। अब आजकल किसने जंगल में जाना है? मुश्किल से बस में आए उतरे, गर्मी सर्दी, आजकल तो वो जीवन नहीं है। तो बहुत परिवर्तन आ गया है। और हमारी जवानी में भी हम लोग बड़े मैनर्ड में रहते थे। मैनर्ड, आजकल बच्चों में उतना मैनर तो मैं देखता नहीं हूँ। उतने सिंसियरिटी भी जो हमारे टाइम में थी, वो ईमानदारी भी बहुत उन दोनों महत्वपूर्ण थी। लेकिन आजकल कुछ इस तरह की चीज़ों में जो कम आभास सा नज़र आ रहा है। क्या कारण समझते हैं आप उस परिवर्तन? वातावरण का है। मैं आपको बताऊं कि देखिए, अब ऐसा होता है कि समाज में चारों तरफ जो ये हम पॉलिटिकलाइज ज़्यादा हो रहे हैं, हर कदम में राजनीति। हमारे टाइम में तो ये चीज़ें हमें पता ही नहीं थी। तो आजकल क्या हो जा रहा है कि अब देखिए कॉलेज है, कॉलेज की पढ़ाई है, उस पढ़ाई में मैं नहीं समझता, मैं कॉलेज में भी पढ़ा हूँ, मैं 4 साल रहा हूँ, लेकिन कॉलेज में राजनीति हमारे टाइम में नहीं शुरू हुई थी। अब आज तो ये हो जाता है कि कॉलेज में लड़का बाद में जाता है, उसकी एनरोलमेंट कॉलेज से पहले तो ABVP और कांग्रेस और NSUI में होने लग जाती है, और वहीं से मनोविचार बदलते हैं, और फिर
क्योंकि टीवी बहुत आगे हमारे टाइम में, तो टीवी हम तो रेडियो को ही देख के बड़े खुश हो जाते थे। हमारे लिए तो रेडियो ही बड़ी अजीब थी, बहुत अजीब चीज़ थी रेडियो बचपन में। और सन 55 में जब ये ट्रांजिस्टर फर्स्ट टाइम हम 2 महीने की जब ये छुट्टियां हो जाती थी या कभी बीच में छुट्टी, तो हम सफरून वैली यहाँ फेमस होती थी, हम एक बार वहाँ सैर करने जा रहे थे मई जून में, तो वहाँ फर्स्ट टाइम नीचे से सरदार आते थे और बड़े रिच होते थे, तो उनके गले में मैंने देखा हम पूरे परिवार जा रहे हैं और हम हैरान हो गए कि आवाज़ आ रही है हमें गाने की। तो देखा तो वो छोटा सा ट्रांजिस्टर मुझे अभी तक याद है और हम उसी में स्पेल बाउंड हो जाते थे। तो आजकल के बच्चे तो भाई वो तो मोबाइल का तो छोड़, उसका एक एक पेज उन्हें पता है, एक एक चीज़ उन्हें पता है। तो स्वाभाविक रूप से वो एक नैसर्गिक वातावरण में हम पले और फिर हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ी। आजकल वो बच्चों को हम बचपन में ही चीज़ें मिल जा रही हैं, तो वो बच्चों की मानसिकता में, उनकी सोचने की क्षमता में, हर चीज़ में वो उतना फैलाव होगा या नहीं होगा, नहीं ये नहीं है। बच्चे आजकल बहुत तेज़ हैं और हमारे टाइम में हम सोचते हैं कि आजकल हमारे टाइम में हमें तो अगर कोई कहता तो मैं तो मोबाइल खोलना भी नहीं आता, और आजकल ये तो अपने पता नहीं क्या क्या वर्ड्स वो ऑनलाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 4-4 साल के बच्चे। तो मैं तो आश्चर्यचकित होता हूँ। तो बहुत बुद्धि तेज़ हो रही है क्योंकि एडवांसमेंट होगी, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, ये भी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक अपनत्व है, जो एक आपसपन था, जो एक ईमानदारी का भाव था। अब मुझे याद है कि हमारे एक चने बेचने आता था, तो वो 2 महीने की छुट्टियां हमारे को 26 दिसंबर को हो जाया करती थी। तो उन दिनों पैसे होते थे, एक आने में 4 पैसे, तो 3 पैसे में से 1 पैसा मेरी जेब से गिर गया। मैंने उससे 1 आने के चने लिए और वो 1 पैसा रह गया। उन दोनों पैसे हुआ करते थे, 4 पैसे का 1 आना होता था। तो मेरे को याद है मैं बच्चा था 6ठी में, और वो जब वो पैसा गिर गया तो मैंने उसको बोला मेरे पास तो 3 पैसे ही। उसने कहा दे देना। और उसके बाद 2 महीने की छुट्टियां हुई। आप मानेंगे नहीं, 2 महीने 10 दिन की छुट्टियों के बाद जब मैं गया, मुझे तब भी याद रहा, मैं बच्चा था 5वीं 6ठी में, कि उसके मैंने 1 पैसे का उधार किया था। तो इतना उधार जो था। अब आजकल उधार, आजकल तो क्रेडिट कार्ड है, आजकल तो क्रेडिट कार्ड बच्चों का दे दो जितना देना है। तो आप ये पूछ रहे हैं, ये चेंज जो है, समाज परिवर्तनशील है और होगा ही ऐसा। आगे पता नहीं और क्या होगा। आगे तो अब सारा ज़माना ही बदल रहा है। अपनी धर्मपत्नी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, दुर्भाग्यवश मेरी धर्मपत्नी का 2004 में देहांत हो गया। लेकिन अब ये जो है, ये देखिए धर्मपत्नी का सामने उनका ये जो फिल फोर्ट सोलन में इतना बना है, इस फिल फोर्ट को पहला डांस, जो फिल फोर्ट की जो हमने बुनियाद डाली, आई वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। और मेरी मिसेज ने, बिकॉज शी केम फ्रॉम नैनीताल, तो नैनीताल का उत्तराखंड का डांस उन्होंने यहाँ किया था। और चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में इतनी अप्रिशिएटेड, शी वॉज ए डायरेक्टर। और इवन आप हैरान होंगे कि जब वो नई नई आई तो मेरा जो यहाँ कज़न है वो कॉलेज में पढ़ रहा था। तो हमेशा यहाँ क्या हुआ करता था कि हमेशा अपर महासू के डांसेस होते थे, क्योंकि यहाँ अपर महासू। तो मेरी मिसेज़ को एज ए डायरेक्टर वो घसीट के ले गया और उनसे उन्होंने वो उत्तराखंड का डांस वहाँ सीख के, और यूथ फेस्टिवल में सोलन के डिग्री कॉलेज में फर्स्ट टाइम उन्होंने वो डांस जो है, सुंदरनगर में जो यूथ फेस्टिवल था वहाँ पर वो डायरेक्टर थी और उन्होंने किया। और उसके बाद ही हमारे इस जो आज सोलन में इतना विशाल मेगा जो सम्मेलन होता है डांस ड्रामास का, ये वो देन जो है वो मेरी श्रीमती जी की। और उनको स्मारिका रूप में जब डेथ हुई, तो क्योंकि उन्होंने फिल फोर्ट के लिए बहुत योगदान दिया, और मेरी लाइफ में तो वो वैसे जैसी लेडी कभी हो ही नहीं सकती। इतनी पोलाइट, शी वॉज आर्टिस्ट, शी वॉज ग्रेट टीचर। और अगर अगर 1 मिनट आपने मेरे अनछुए जीवन के पहलू के बारे में पूछ ही लिया है, तो उसने हमारे ऊपर यहाँ कंस्ट्रक्शन हुई तो उसने बिहारी लड़के बच्चे जो थे उनको पढ़ाया। सोलन की 2 लड़कियों को मैं नाम नहीं बताता हूँ,
एक की मदर की डेथ हो गई और एक की मदर हमारे घर में बर्तन मांजने आती थी। तो वो लड़की जो थी वो बड़ी पढ़ने में इच्छुक थी। मैंने और मिसेज़ का योगदान, मेरा कुछ नहीं, मेरे को तो वो कहती थी आप तो ड्रामे करते रहते हैं बहुत, पर मिस्टर उप्रेती इस लड़की को हमने पढ़ाना है। उस लड़की को ग्रेजुएशन से ITI में, ITI से कंडाहार पॉलिटेक्निक में, उसके जाने का इंतज़ाम, उसकी फ़ीस का इंतज़ाम सारा जिम्मा लेके, और वो आज शिमला में, बेचारी के कोई फादर नहीं थे, कुछ नहीं थे, माँ एक बर्तन मांजा करती, बड़ी अच्छी फैमिली की लड़की थी। वो आज हाई कोर्ट के जज की शिमला में, हाई कोर्ट में वो लड़की प्राइवेट सेक्रेटरी बनी हुई है। इसी तरह एक लड़की को यहाँ जो ये डेंटल कॉलेज है, वो लड़की उसकी सहेली थी, उसकी मदर की डेथ होगी, वो भी उसके साथ हमारे घर आने लगी। वो उसका पूरा वो 9th से मैट्रिक से लाइब्रेरियन सब बनाई। इस तरह की नेचर वाली लेडी और दूसरों के दुख दर्द वाली लेडी। तो मैं अपनी मिसेस को, और आप हैरान होंगे, मुझे बड़े ऑफ़र आए उसके बाद, मैंने बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा उस जैसी लेडी मेरे जीवन में आ ही नहीं सकती। और बहुत ही सेंसिटिव, हम रोब वाले, गुस्से वाले, उन्होंने हमारे साथ ज़िंदगी के 28 साल बिताए, वो मैं भूल नहीं सकता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे जीवन के कई अनछू पहलू जो छुपे हुए थे, धूल में थे, उनको आज उजागर कर दिया। हालांकि ये मौका कोरोना के टाइम में था नहीं, इस तरह से मैं सकुचा भी रहा था, लेकिन जो भी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।